प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि कहीं ना कहीं हम चीज़ों को डिले करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ करना होता है और हम उस चीज़ को कर नहीं पा रहे होते हैं, ऐसा हमें लगता है। इसकी वजह से हम उन चीज़ों को बार बार डिले करने की कोशिश करते हैं, पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके कॉजेज़ को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में एंड देखते हैं आगे क्या होता है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया है, प्रोक्रेस्टिनेशन के 3 रीज़न्स हो सकते हैं, 3 से 4 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप हाईली मोटिवेटेड हो वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपके पास में इतनी सारी चीज़ें करनी है कि आप समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। ये पहला रीज़न है। बहुत सारी चीज़ें है आपको करनी, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि दुनिया में उसी तरीके से चीज़ें चले या उसी तरीके से चीज़ें हो जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या एक्सपेक्ट करती हूँ, जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अभी आप जो भी कर रहे हो वो उस हिसाब से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप सेकंड प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो हैविंग एन एक्सपेक्टेशन कि दुनिया में चीज़ें मेरे हिसाब से चले, इसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। थर्ड रीज़न ये है कि आप करना ही कुछ नहीं चाहते हो। सच बोल दो खुद को, बस बहाने दे रहे हो कुछ ना करने के। साइकोलॉजिकली आपको लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन सच तो ये है डीप डाउन कि आप कुछ नहीं करना चाहते हो। बेफालतू का ही आपने खुद को परेशान करके रख दिया है और बेफालतू की ओवर थिंकिंग चल रही है। करना कुछ नहीं है, बस बहुत सारे दिनों से, महीनों से या सालों से सोच रहे हो, परेशान कर रहे हो, खुद को ही परेशान करके रख दिया है। तो खुद से सच बोल दो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो तो, कि मुझे कुछ नहीं करना है, बेस्ट है जो जैसे चल रहा है लाइफ वैसे चलने देता हो या चलने देती हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो अब पहले 2 चीज़ों में बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चल रहा कि क्या करें। तो बहुत सारी चीज़ों में से अब कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ पहले, ऐसा कैसे पता चलेगा? तो देखो वो बिल्कुल ऐसा हो गया, एक पज़ल होता है। वो नहीं होता था कि बहुत सारे पीसेस होते थे, उस पज़ल को हम जब जोड़ते थे ना बचपन में, तो उसकी एक पिक्चर बनती थी। उस पज़ल को क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा है कि मुझे पता नहीं है कि स्टेप 1 क्या है, तो मैं स्टेप 2 पे नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। ये मतलब बिल्कुल ऐसा है कि जब तक सारे के सारे ग्रीन सिग्नल नहीं होंगे, मैं अपनी गाड़ी तो, यानी कि मुझे इतनी क्लैरिटी चाहिए कि आई वांट टू इवन नो द आउटकम, आई वांट टू नो A to Z completely about everything I'm doing, every single step with every clarity I want in life। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। तो संभल जाओ, वहाँ पे थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। और मैं बोलता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमनली पॉसिबल क्यों नहीं है। कभी भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम की क्लैरिटी हमें थोड़ी मिल जाती है, लेकिन उस काम की क्लैरिटी हमें एंड तक कभी नहीं मिल सकती है। यानी कि आपका कोई विज़न है, आपने वो काम शुरू किया, काम शुरू करने के बाद में आपको एक लिमिटेड अमाउंट तक ही चीज़ें दिख सकती है, लिमिटेड अमाउंट तक ही चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी आ सकती है। वो बिल्कुल ऐसा है कि आपने सर पे एक टोपी पहनी है, आपका लाइट है, आप अंधेरे में चल रहे हो और आपको सिर्फ एक लिमिटेड रास्ते तक ही लाइट दिख सकती है, उसके बाद नहीं दिखेगी लाइट। तो वो बिल्कुल ऐसा, आप क्या कह रहे हो कि मुझे एक ऐसी लाइट दे दो जो मुझे पूरा रास्ता बताए। अब कैसे होगा ये पॉसिबल, क्योंकि रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो पूरा रास्ता तो आप यहाँ घूमोगे, वहाँ घूमोगे, घूमते रह जाओगे, फिर तो हिलोगे नहीं वहाँ से। तो क्लैरिटी है, पता नहीं चल रहा कहाँ से शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर लो। धीरे धीरे जैसे करके आप आगे बढ़ोगे, आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि कौन से पजल के पीसेस कहाँ जुड़ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे कौन से पजल का पीस जोड़ना है। तो यह है पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन। दूसरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दुनिया हमारे हिसाब से चले और वो नहीं चल रही है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम है, ये बड़ी ही अनरियलिस्टिक है।
दुनिया आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगी। आपको दुनिया को समझ करके एक्ट करना पड़ेगा इस दुनिया में, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इस दुनिया में, और फिर चलना पड़ेगा इस दुनिया में। मैं जैसे चाहता हूँ, चाहती हूँ, वैसा नहीं हो रहा है। अरे वैसा क्यों होगा? क्योंकि ये दुनिया पूरी आप पे थोड़ी ना डिपेंडेंट है। आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो क्या यहाँ पे पूरी दुनिया में? क्या आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकते हो? अगर ऐसा ही होता था तो आपको तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? इस दुनिया में कुछ अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो, तो उसके लिए कहीं न कहीं हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में होगी, जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड होगी। मेबी शायद आपको बुरा लग सकता है थोड़े टाइम के लिए, मेबी शायद एक फेलियर आ सकता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी, इस दुनिया के डायनामिक्स समझने के बावजूद भी, वहाँ पे सीख लेना है कि अच्छा ये मेरे साथ में हुआ, ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। उस हिसाब से एक्ट करना है। तो यहाँ पे समझ को ठीक करो और दुनिया के डायनामिक्स समझो, स्पेशली लोगों को समझो कि किस तरीके से लोगों से डील करना है। लोगों से डील करना आ गया तो बहुत हद तक प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो जाती है वहाँ पे। जब समझ में आ जाती है, समझ में आ जाता है कि ये सारी मेरी ही खुद की एक्सपेक्टेशन है, बनी बनाई, दिमाग में ख़याली ख़याली पुलाव, और इसकी वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और एक आई थिंक चौथी टाइप की मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पे दिख रही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कर तो रहे हो चीज़ें, आप कर रहे हो, और करते करते ना हो क्या गया है, आपके सामने एक बैरिकेड आ चुका है, यानी कि एक मे बी एक चैलेंज आ चुका है, और आप क्या कह रहे हो कि जब तक ये चीज़ नहीं सॉल्व होती तब तक बाकी सब बंद, बाकी कुछ नहीं होगा जब तक ये सॉल्व नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है पता है? वो जो बंद रास्ता है वो तो बैरिकेड तो अपने आप चैलेंज आ गया है, लेकिन बाकी के जो आपको लाइफ में चीज़ें करनी है ना, वहाँ पे आपने खुद ही बैरिकेड उठा करके डाल दिया है। यानी कि आपने खुद ही ने खुद के हाथों से ही खुद के दरवाजे बंद कर दिए सारे के सारे, और अब आप परेशान हो, आपको ये लग रहा है कि लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान से समझना। ऐसा नहीं होता कि, या फिर मे बी शायद आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, या फिर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, और आपने पकड़ करके रखा है कि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती तब तक मैं बाकी की चीज़ें करूँगा ही नहीं या करूँगी नहीं। तो लाइफ को एक दिन में तो अचीव नहीं करना है, एक दिन में तो पर्वत नहीं चढ़ना है हम सब लोगों को। धीरे धीरे करके चढ़ना है, एंजॉय करके चढ़ना है, और समझ करके चढ़ना है। तो लाइफ लाइफ होती है, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। और ये जो है अभी जो मैं चौथे पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम आया तो उसकी वजह से आपने बाकी के सब कुछ रोक दिया लाइफ में, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की निशानी है, सॉरी टू से दिस। तो अब इससे कैसे डील किया जाए? इसे भी समझ से ही डील किया जा सकता है कि ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप ही तो है, और क्या ही है। लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आनी है तो इसी 3 एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम आएगी। तो मान लेते हैं आपके कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से आपने हेल्थ और वेल्थ पे फोकस करना बंद कर दिया। आपने क्या किया कि अच्छा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम करता हूँ, मैं काम करती हूँ, हेल्थ वेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पहले यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तब तक मैं बाकी की चीज़ें रोके रखूँगा। तो बाकी की चीज़ें बहने दो, तीनों की अपनी अपनी एक, तीनों का अपना अपना एक बहाव है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाकी की दोनों चीज़ें अफेक्ट नहीं होंगी, डेफिनेटली होगी। तो लेकिन फिर भी बहने दो, क्योंकि उसे भी रोक के रखा तो ना घर के ना घाट की वाली सिचुएशन हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो बाकी की चीज़ें जैसी जाती है जाने दो, आगे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे टाइम लगेगा। या फिर कभी ऐसा हो गया कि आपके वेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, स्ट्रगल्स आ रही है, जिसकी वजह से मे बी रिलेशनशिप और हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना वेल्थ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई तो रिलेशनशिप बंद कर दोगे या फिर हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर दोगे। आ रही है कोई बात नहीं है, थोड़े टाइम तक रहेगी, और बाकी की दोनों चीज़ें चलने दो। तो इस तरीके से कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और होता क्या है बेसिकली कि जब
हम कुछ लाइफ में बड़ा करने का सोचते हैं तो उतना बड़ा डिजायर भी आता है, उतना बड़ा विजन होता है। तो वो जो विजन है ना, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब इस स्ट्रेस से भी कैसे बचा जाए? इस स्ट्रेस से बचने के लिए, क्योंकि विजन बड़ा है आपका, मान लेते कोई ऐसा इंसान है जिसका विजन बड़ा है, तो जब विजन बड़ा होगा स्ट्रेस आएगा। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए द बेस्ट वे इज टू पुट अप स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस। बहुत ही एक्सट्रीम चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि चैलेंजिंग हो और मजा आए करने में, और एक दिन में पर्वत भी नहीं चढ़ना है। तो थोड़ा थोड़ा करके चैलेंजिंग, यानी कि थोड़े थोड़े आप गोल्स 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 रख करके उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप कुछ बड़ा, आपके पास में कोई बड़ी विजन होगी, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हो या फिर आपको कहाँ जाना है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है। और आपको ये तक पता है कि ये मैं इमेजिन तो कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, लेकिन इमेजिनेशन की तो कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इमेजिन करते जाओ। फिजिकली भी चीज़ें करनी ज़रूरी है ना। तो फिजिकली मेरे कंट्रोल में क्या है, फिजिकली मुझे किस तरीके से क्या क्या करना है। तो यहाँ पे विजन है और फिजिकली अटके पड़े हो, तो इसको थोड़ा सा फ्री करो, खुद को ध्यान से खुद को फोकस करके लेके आओ और समझो कि मैं उतना ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जितना कि मेरे हाथ में है। यानी कि आई विल 100% गिव इट अ ट्राई फ्रॉम माई साइड। खुद की तरफ से मैं 100% देने की कोशिश करूँगा या करूँगी। एंड आई विल ट्राई टू मेक स्मॉल गोल्स, और आगे जो होगा सो होगा, आगे जो होगा सो होगा, देख लेंगे क्या होगा। तो इस तरीके से हम प्रोक्रेस्टिनेशन को समझ सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही पॉइंट है अभी। थैंक यू सो मच एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।